गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैजिकल मनी मंत्रा क्या है और लर्न फॉर अर्न प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम में हम लोग आपको अर्निंग के बारे में सिखाते हैं, कैसे आप लोग अर्न कर सकते हैं। मैजिकल मनी मंत्रा हमारा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, जिसपे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप लोग जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम लोग सिखाते हैं कि आप लोग कैसे डेली बेसिस पे आप अर्न करते हैं पैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कोरोना जब से आया है तब से लोगों का जीना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहा। जैसे ही कोरोना आया तो लोगों के बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गए, मार्केट सेल है वो डिक्रीज हो गई है, लोगों की जॉब चली गई है, रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों की छटनी हो गई है, कोई सोर्स नहीं है इनकम का, और जॉब वैकेंसीज है वो भी मार्केट से आने बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, इस सभी से निपटने के लिए हमने एक प्रोग्राम चालू किया, लर्न फॉर अर्न करके। इसमें हम लोग कैसे आपको कमाना सिखाते हैं, ये इसके बारे में हम लोग आपको सिखाएंगे। हमारा मिशन है कि हम लोग 1 लाख लोगों को इसमें ज्वाइन करें और 1 लाख लोगों को हम लोग कमाना सिखाएं कि वो लोग कैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और ज्यादा देखते हैं। पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं लोगों के पास में। या तो जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर बिजनेस होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जॉब और जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वर्क जो जॉब है उसमें आपको 95% काम करना पड़ता है, लेकिन पैसा है वो 5% आता है। यानी कि 5% लोग ही पैसा कमाते हैं जॉब में, लेकिन काम उनको 95% करना पड़ता है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं बिजनेस और इन्वेस्टर्स, जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं। यहाँ आपने देखा होगा, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग के पास में 95% पैसा होता है मार्केट का, और काम उन लोगों को कम करना पड़ता है। यानी कि 5% काम करके 95% लोग पैसा कमाते हैं, और 95% लोग काम करके 5% पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा, जॉब से आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। क्या एक इन्वेस्टर्स को देखिए, एक बिजनेसमैन को देखिए, टाटा, अंबानी, बिरला, ये सब लोग बिजनेसमैन है। आपको लगता है ये पूरा टाइम काम करते हैं? इनको काम केवल 5% होता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास में है। आपने देखा है कोई करोड़पति अरबपति हो जिसके पास में खूब सारा पैसा हो और वो जॉब करता हो? ऐसे जॉब वाले व्यक्ति को आपने नहीं देखा होगा जिसके पास में इतना पैसा होगा। तो दोस्तों, हम लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और ज्यादा पैसा आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे कमा सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोग क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको एक एग्जांपल से समझाया है मैंने। अगर आपके पास में एक पैर वाला टेबल है और उसका एक पैर ही टूट जाए तो वो टेबल नीचे गिर जाएगा, लेकिन आपके पास में 4 पैर वाला टेबल है तो वो टेबल नहीं गिरेगा, एक पैर भी अगर टूट गया, क्योंकि वो बाकी 3 पैरों पे खड़ा रहेगा। तो इस वीडियो में जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपकी कमाई का जरिया एक है और वो बंद हो गया है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ और आपकी जॉब बंद हो गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, तो ये एक पैर था, यानी कि कमाई का केवल एक ही जरिया था। इसी तरीके से हमारे पास कमाई के कई सारे जरिए होंगे, तो अगर एक जरिए में कहीं दिक्कत भी आती है तो बाकी जरिए हमारे चालू रहेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल सोर्स लेके चलते हैं, जिससे ज्यादा तरीके से हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, एक साथ में कई सारे काम करके। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही सभी को डर लगता है कि सर शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाएगा। आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सुना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको डर लगता है या नहीं लगता स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे सभी को डर लगता है, लेकिन अगर इसको समझ लिया है किसी ने, तो आप देखेंगे, अगर आप जब भी मीटिंग से फ्री हो तब आप गूगल पे सर्च करके देखना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और वो क्या करते हैं। सभी लोगों ने राकेश झुंझुनूवाला का नाम सुना है किसी ने? राकेश झुंझुनूवाला भी यही करता है, और 5,000 रुपए से अपना काम स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट का उन्होंने, और आज वो कई करोड़पतियों में गिना जाता है। काफी सारी संपत्तियां उसके पास में। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, गूगल पे आप खुद सर्च कर सकते हैं ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। शेयर मार्केट क्या है? शेयर, सबसे पहले शेयर को समझना जरूरी है कि शेयर क्या होता है। शेयर यानी कि किसी कंपनी में पार्टनरशिप। आज मैंने कोई शेयर लिया है, शेयर खरीदने का मतलब हुआ कि मैं उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ। अब वो हिस्सेदारी कितनी भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आइडिया वोडाफोन के शेयर का। आइडिया वोडाफोन का शेयर 8 रुपए या 9 रुपए का शेयर है,
अगर हम 8 रुपए 9 रुपए का एक शेयर भी लेते हैं, यानी कि हमारी हिस्सेदारी उस कंपनी में हो गई है। अब डिपेंड आप पे करता है कि मुझे कितने शेयर लेने हैं, कितनी हिस्सेदारी लेनी है, क्योंकि कंपनी का जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी शेयरिंग भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। 8 रुपए में आपने अगर 100 शेयर लिए हैं तो 800 शेयर आपने लिए हैं, 800 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 800 रुपए इन्वेस्ट करके आप ये चाहते हैं कि वो 10 रुपए का शेयर होगा तब आप उसको सेल करें, यानी कि 2 रुपए एक शेयर पे प्रॉफिट, तो 100 शेयर पे 200 रुपए का प्रॉफिट आपको होता है। यानी कि 800 रुपए में आपने बाय किया और 1000 रुपए में आपने उनको सेल कर दिया। ये होती है कंपनी में शेयरिंग, यानी कि ओनरशिप इन ए कंपनी। शेयर मार्केट क्या होता है? यानी कि अदर मार्केट की तरह ही यहाँ पे भी एक शेयर मार्केट होता है। जैसे आपने सब्जी मंडी देखी होगी जहाँ हम लोग खरीदते हैं और कुछ लोग बेचते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह से खरीदते हैं और वो लोग बेचते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट यानी कि एक बाइंग और सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे शेयर को एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। एक एक्सचेंज के थ्रू होता है ये काम। ये एक्सचेंज दो होते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करते हैं? शेयरों के खरीदने और बेचने का काम इन एक्सचेंज के थ्रू होता है। यानी कि मान के चलिए आज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस को 1000 शेयर जारी करने हैं। रिलायंस ने क्या किया, 1000 शेयर अपने दे दिए और लोगों से पैसा ले लिया है। अब मैंने 1000 शेयर लिए हैं रिलायंस से। अब मुझे वो शेयर, अगर मैंने 100 रुपए में लिया है और अगर मुझे वो शेयर बेचने हैं तो मैं वापस रिलायंस को नहीं बेचूंगा। मेरे पास में दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, यानी कि मैं एनएससी को बेचूंगा या बीएससी को बेचूंगा अपने शेयर। अब अगर किसी को वो शेयर खरीदने हैं तो वो एनएससी और बीएससी से खरीद सकता है, ना कि रिलायंस से डायरेक्टली। तो एनएससी और बीएससी केवल एक एक्सचेंज होते हैं। इन एक्सचेंज के थ्रू हम लोग शेयर्स को खरीदना और बेचना करते हैं। क्या बेनिफिट है शेयर मार्केट में काम करने का? शेयर मार्केट में काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि टाइम, आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं। कोई लोकेशन की टेंशन नहीं है, जब आप जहां से चाहे कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से, चाहे आप अपने खेत में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने घर में हो, कहीं पे भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। बॉस और एम्प्लॉय फ्रीडम, यानी कि आपका कोई बॉस नहीं रहता है यहाँ पे। आप खुद अपने बॉस रहेंगे। एम्प्लॉय की टेंशन नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दूसरा, लिक्विडिटी ऑफ मनी। आपको जब भी पैसे की जरूरत होती है तब आप इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत है तब आप इसमें पैसा डाल भी सकते हैं। यानी कि आपके पास पैसे की लिक्विडिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ब्लॉक होता है इसमें। आज के आज आपने पैसा डाला, आज अर्जेंट में आपको कोई काम हुआ तो आप तुरंत अपने पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि पैसे की हमेशा स्वतंत्रता रहेगी आपके पास में। जब चाहे आप अपने पैसे को यूज में ले सकते हैं और जब चाहे आप अपने पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब काम करने के लिए हम लोगों को एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो इसके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम लोग शेयर को खरीदना और बेचना करते हैं। क्या होता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, उसी तरीके से एक डीमैट अकाउंट होता है आपका। डीमैट अकाउंट के थ्रू, सेविंग अकाउंट के थ्रू हम लोग पैसा डालते हैं। सेविंग अकाउंट आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट आपका लिंक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट क्या काम आता है? आपके सेविंग अकाउंट से आपके पैसे को डीमैट में लाने का। यानी कि आपको पैसे को काम में लेने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। और ये डीमैट अकाउंट एक गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू रहता है, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल डिपॉजिटरी, ये दो गवर्नमेंट बॉडी होती है। इन डिपॉजिटरीज के पास में आपका अकाउंट रहता है, यानी कि आपने जो भी शेयर खरीदे हैं बेचे हैं वो आपके गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में रहते हैं। तो इससे अच्छी चीज ये है कि आप गवर्नमेंट में पैसा जा रहा है आपका। यानी कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है वैसे ही आपका पैसा डीमैट अकाउंट में रहता है। यानी कि पैसे की पूरी सिक्योरिटी ये रहती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज के थ्रू मैंने पैसा लगाया है और कंपनी डूब गई है, मेरा पैसा डूब गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में रहता है आपका पैसा, तो पैसे को डूबने का भी डर नहीं रहता है यहाँ पे। ट्रेडिंग करने के लिए तीन तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स वो होते हैं जिनको जो आज के आज शेयर खरीदा उन्होंने और आज के आज ही शेयर बेचा। जैसे मैंने 8 रुपए में शेयर खरीदा, 10 रुपए आज शेयर गया तो मैंने 10 रुपए में उसको सेल आउट कर दिया है। ये मेरा प्रॉफिट हुआ, यानी कि मैंने आज खरीदा और आज ही बेचा। ये इंट्राडे ट्रेडर्स हुआ। पोजिशनल ट्रेडर्स यानी कि एक सप्ताह 2 सप्ताह के लिए वो अपने शेयर्स को रखते हैं।
और 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं। आप कोई भी ट्रेडिंग इसमें से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यानी कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल के लिए वो शेयर खरीद के रख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एसबीआई में एक इन्वेस्टमेंट किया, एक एफडी की सन 2000 में 5 लाख रुपए की। वो 5 लाख रुपए की एफडी आपकी 2018 में 30 लाख रुपए उसका रिटर्न हुआ। लेकिन यहीं पे अगर ये एसबीआई के इन्वेस्टमेंट जो आपने किया एफडी में, एफडी की बजाय अगर आप एसबीआई के शेयर लेते, जो कि उस टाइम 2000 में 22 रुपए का शेयर था, अभी वो 22 रुपए के शेयर की वैल्यू 8,29,99,100 रुपए होती, अगर सेम आपने इन्वेस्टमेंट 2019 में देखा होता तो। ये सब करने के लिए आपको जो डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, वो डीमैट अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ये 7 रीजन है जिसकी वजह से आप शेर खान में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज, बाकी लोग आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे फ्री में आपको गाइड किया जाता है। हर ट्रेड टाइगर्स पे आपको नॉलेज मिलती है, यहाँ पे हर एक चीज फ्री मिलती है आपको। तो आप शेर खान के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपका अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, आप मुझे अपना मैसेज डाल सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों के पास में है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे अपना मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।